हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है टॉप 20 क्वेश्चन की, ये उसका आज 6 पार्ट है। तो अभी तक है जो हमने 5 पार्ट किए हैं, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने है जो प्री और मेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, तो पहले उनको कंप्लीट कीजिए और फिर है जो आगे से आगे आप जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और जो भी क्वेश्चन है वो साथ साथ में बनाते जाइए, ताकि आपका बाद में है जो बर्डन नहीं बढ़े। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्री और मेंस की है जो बहुत ही शानदार तैयारी की जा रही है और साथ ही आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखें, यहाँ पे आपके लिए इतनी सारी है जो सीरीज़ चल रही है। जैसे ये आपका 250 प्लस DI सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम रोज़ 5 DIs के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये अर्थमेटिक है, तो इसमें आज है जो 5 पार्ट मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, ये 6 पार्ट है। ये आपकी चेक लिस्ट है, जो मेंस चेक लिस्ट है आशीष अरोरा सर की, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद में है जो विद्या मैगज़ीन है, उसके मैंने आपको है जो 5 DIs करवा दिए हैं। तो अभी रिसेंटली ये 3rd वाला है, ये 4th वाला है, और अभी है जो कल ही मैंने ये 5th वाला पार्ट है जो मैंने आपका अपलोड किया है। तो इनको देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। सिर्फ प्री से आपका काम नहीं होगा, आपको साथ में मेंस को भी है जो साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अगर आपको इस साल है जो जॉब चाहिए तो इसी के लिए इन वीडियो को भी देखिए और साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज़ 1914। तो यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कॉन का अगर आप बात करें तो क्या होता है आपका, यहाँ पे πRL होता है। तो इसकी वैल्यू आपको 1940 गिवन है। अब यहाँ पे आपको बोला है द रेडियस ऑफ कॉन इज 21 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दे रखी है। द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इज 3x - 7 और L की वैल्यू, स्लैंट हाइट यानी कि L होता है आपका 3x - 7 है। तो इफ़ द हाइट ऑफ द कॉन इज 2x - 4 सेंटीमीटर, आपको बोला कॉन की हाइट इतनी है, तो आपको है जो वॉल्यूम फाइंड करना है कॉन का। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, πRL दिख रहा है, R और L है हमारे पास में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास में आ जाए। तो देखिए 22/7, रेडियस है आपकी 27 और L है आपका 3x - 7। इसकी वैल्यू है आपके पास में 1940। तो देखिए 3 से डिवाइड किया तो ये आया। अब 3 से इसको करेंगे अपन तो 6 टाइम आपका होगा 18, फिर 3 टाइम और ये 8 टाइम। और 22 से आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम आपका 44 होगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे अगर करेंगे अपन तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, तो 44 से करोगे और उसके बाद में आप डिवाइड करोगे तो 9 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3x - 7 की वैल्यू आपके पास में 29 आई है। अब यहाँ से देखिए माइनस का 7 आपका उधर जाएगा, प्लस का होगा, तो 3x = कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका 36। और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 12। अब अगर अपने पास में x की वैल्यू आ गई है तो अपन h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम, कॉन के वॉल्यूम में क्या चाहिए, r और h चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको h = कितना होगा, 2 × x यानी कि 24 में से आप 4 माइनस करोगे तो h की वैल्यू आएगी आपके पास में 20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है कॉन का आपका 1/3 πr²। रेडियस कितनी आपकी 21 है और h कितना अभी निकाला अपन ने 20। तो देखिए 7 3 आपका 21 होता है। अब आगे देखिए 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, फिर 22 से करोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा आपका 0 6 12 12 60। तो 0 6, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे अपन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से आपका 42 होगा। 21 2 कितना होता है 42। अब 22 से करोगे आप तो कितना होगा आपका 8400 840। तो देखिए 0429 9240 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 101। तो देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। आपको बोला है इस क्वेश्चन में द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ए कलेक्शन ऑफ 65 बास्केट इज 20। तो अगर टोटल बॉल की बात करें अपन तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बॉल आ जाएगी आपके पास में 1300। अमॉन्ग दिस एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन एक्स बास्केट इज 18.4।
अब यहाँ पे बोला है कि आपके पास में एक एक्स बास्केट है और उसमें जितनी बॉल उसका एवरेज है आपका 18.4। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस एक्स बास्केट में जितनी बॉल है वो आ जाएगी। वाइल द रिमेनिंग बास्केट हैव एवरेज ऑफ 21 बॉल। अब देखिए अपने पास में टोटल है जो 65 बास्केट है, इसमें अपन ने एक्स बास्केट को अलग कर दिया तो पीछे कितनी बचेगी आपकी 65 माइनस एक्स बचेगी। तो आपको यहाँ पे बोला जो बची हुई बास्केट है यानी कि 65 माइनस एक्स है, इसमें आपकी बॉल्स कितनी है 21 बॉल है। अब देखिए ये भी एवरेज है ये भी एवरेज है, एवरेज करके अपन ने क्या कर दिया टोटल बॉल्स निकाल दी। अब अगर आप ध्यान से समझो तो टोटल बॉल्स तो आपकी उतनी ही रहेगी चाहे आप बास्केट को कितना भी अलग करो। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमेशा आपका 1300 आएगा। तो ये बात आपको यहीं से समझनी थी। तो आगे सॉल्व करेंगे अपन, तो ये होगा आपका 18.4x। अब 21 से करोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा 1300 और साथ में आप 65 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 1365। ठीक है, फिर माइनस का 21x होगा और इक्वल टू में आपका कितना होगा 1300 होगा। अब ये प्लस का उधर माइनस जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 65 बचेगा। और यहाँ से अगर आप इनको माइनस करोगे 18.4 में से ये तो कितना होगा आपके पास में, ये होगा आपका 2.6x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो डेसिमल हटा 650 अपॉन आप 26 करोगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी, देखिए 13 से करोगे 50 और ये 2, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 25 आई। तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। रोहित परचेस्ड बैग फॉर RS 1500। तो देखिए रोहित ने एक बैग है 1500 में परचेज किया है। आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस बाय 5% सोल्ड द बैग एट ए डिस्काउंट ऑफ x%। अब देखो यहाँ पे आपने प्राइस को 5% इंक्रीज़ कर दिया तो यानी कि क्या हो गया वो MP। अब कितना इंक्रीज़ किया आपने 5% यानी कि 75 इंक्रीज़ किया तो MP हो गया आपका 1575। अब आपने यहाँ पे बोला है कि आपने उस पर x% तो डिस्काउंट दिया है और 16% का आपको लॉस हुआ है। तो अगर देखिए पहले यहाँ पे अगर SP की बात करें तो प्रॉफिट या लॉस होता है और आपके पास में CP होता है तो अपन SP फाइंड कर सकते हैं। तो अगर अपन 1500 का 16% निकालें ये क्या है लॉस है। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना होगा 160 और 80 240 का आपको लॉस होगा। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे 240 तो कितना आएगा आपके पास में 1260 आएगा, ये आपका SP है। तो CP MP और SP की आपके पास में वैल्यू आ गई है। आपको पहले तो x फाइंड करना ताकि अपन 2x + 40 की वैल्यू निकाल सके। x यहाँ पे है आपका डिस्काउंट है तो आपको डिस्काउंट परसेंट है तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखिए कैसे, पहले दिन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ये आपका 15 और 315, ये इनका क्या है डिफरेंस है अपॉन में। अब हमेशा आप डिस्काउंट देते हो MP पे तो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में MP आपका नीचे आएगा। परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो तो आप ये किसका 5 टाइम आपका कैंसिल आउट होगा और 5 से कितना होगा 20 टाइम। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 20। आपको 2x + 40 फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 40 और 40 में 40 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर D है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। When 400% of a certain number is added to the square of the number। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपने एक नंबर है लेट किया, वो नंबर क्या है आपका x है। तो किसी नंबर का 400% का मतलब क्या होता है आपका 4 टाइम्स। तो किसी नंबर का आपने कितना कर दिया 4 टाइम्स कर दिया और इस 4 टाइम्स को है जो आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया किसी नंबर के स्क्वायर में, उसी नंबर के स्क्वायर में। तो आपको बोला है द रिज़ल्ट विल बी 12 टाइम द ओरिजिनल नंबर। तो आपका जो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा वो आपके ओरिजिनल नंबर का कितना आएगा 12 टाइम आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगी x की वैल्यू आएगी। तो देखो ये उधर जाएगा तो आपका x² = कितना होगा 8x। x से x कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 8 आई। आपको बोला है व्हाट इज़ 130% ऑफ द नंबर। तो 8 का आपको 130 यानी कि 1.3 टाइम्स फाइंड करना है तो कितना होता है आपका 10.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर B है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 105। आपको बोला है
देर आर 20 चॉकलेट्स इन ए बोल, 12 चॉकलेट्स इन ए बॉक्स एंड 8 चॉकलेट इन ए बैग। तो क्वांटिटी दे रखी किस किस में आपकी कितनी चॉकलेट है। तो आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 चॉकलेट सच डैट नो चॉकलेट ड्रॉन फ्रॉम बॉल। तो बॉल से नहीं लेनी। सबसे पहले तो अगर अपन टोटल चॉकलेट की बात करते हैं तो ये है आपके पास में 20 + 12 + 8, यानी कि टोटल चॉकलेट कितनी है आपके पास में 40 है। आपको बोला है बाउल में से नहीं लेनी है, तो बाउल में से यानी कि ये 20 नहीं लेना है, बाकी इन दोनों में से हो सकती है। तो ये कितना है आपका 20। तो 20 में से 2 चॉकलेट लोगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 20 × 19, और यही आपने 40 में से निकाली है तो कितना होगा ये आपका 40 × 39 होगा। तो यहाँ से देखिए 20 से 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो 19/78, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिए इसको एक बार रीड कीजिए, फिर है जो हम बनाने का ट्राई करते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन में है, आपको बोला है चित्रंस मंथली इनकम एक्सीड्स विद एक्सपेंडिचर बाय 37.5%। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो पहले तो वही होगा आपका, ऐसा कभी क्वेश्चन आता तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 37.5 का मतलब होता है 3/8, यानी कि आपको बोला उसकी इनकम है जो एक्सपेंडिचर से कितनी है 3 ज़्यादा है। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर 8x होगा तो इनकम 3 ज़्यादा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका सेविंग होता है, तो सेविंग कितनी है 3x है। ठीक है, तो यहाँ से है चित्रांश की है जो अपने को पता चल गई है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। आगे बोला है द रेशियो ऑफ चित्रांश मंथली सेविंग टू वैभव्स इज़ 5:2। तो एक और पर्सन है वैभव। यहाँ पे आपको है जो चित्रांश की मंथली सेविंग और वैभव की मंथली सेविंग का आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है। तो देखिए चित्रांश की है जो 5 का मल्टीपल है, अपने पास में तो 3 है यहाँ पे, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल बनाना है तो अपन क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को है जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अपना फ्रैक्शन में नहीं आए। तो यहाँ से अगर आप देखो तो देखिए साथ में 2 का भी मल्टीपल है, तो ये फिर 15 बनेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ एक काम करेंगे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है ताकि आपका फ्रैक्शन है, डेसिमल है, कम से कम आए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये कितना होगा 110x, ये आपका 80x और ये आपका 30x। तो यहाँ से है जो वैभव की अगर इनकम की बात करें हम, जो सेविंग का रेशियो है, तो देखिए 30 की वैल्यू है 5, आपको 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा 12x आएगा। तो वैभव की जो सेविंग है वो कितनी है आपके पास में 12x है। आगे बोला है वैभव्स मंथली इनकम इज़ 122,000। तो मंथली इनकम यहाँ पे दे रखी है, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा आपका इनका एक्सपेंडिचर। तो आपको बोला है चित्रांश मंथली इनकम इक्वल वैभव्स मंथली एक्सपेंडिचर। तो चित्रांश की मंथली इनकम है तो ये कितनी है आपकी 110x है। तो आपको बोला है कि ये इक्वल है वैभव के एक्सपेंडिचर के। तो वैभव का एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसकी इनकम में से आप उसका सेविंग माइनस करोगे तो ये क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 122 x की वैल्यू आपके पास में आई 122,000। सॉल्व करोगे यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 1000। आपको बोला है x रिप्रेजेंट चित्रंश मंथली इनकम, तो यानी कि x रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले की बात करते हैं x इज़ 5 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। 5 टाइम्स का मतलब होता है कि x है जो आपका 5 का मल्टीपल है, तो 1000 आपका मल्टीपल है, तो यानी कि फर्स्ट सही है। x इज डिविजिबल बाई 3, 1000 डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट। तो अगर बात करें ओनली फर्स्ट की तो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है 5 का मल्टीपल की जगह मल्टीपल है या फिर 5 का फैक्टर है, इस तरह से आपको दे तो आपको यही बात करनी है कि क्या वो है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिनेट्रिन्स का। तो आपको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में द टाइम पाइप x takes to fill the tank is 4/11 of the time taken by पाइप y। 2 पाइप है आपके पास में x और y, इनका आपको टाइम का रेशियो गिवन है कि 4/11 ऑफ द पाइप, यानी कि अगर 11 यूनिट ये टाइम लेता है तो इसका 4/11 यानी कि 4 यूनिट टाइम ये लेगा।
तो टाइम का आपके पास में रेशियो है, तो इसका रिवर्स करोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो इनका कितना है, 11:4 है। यानी कि एक्स है जो एक पर्टिकुलर टाइम में 11 यूनिट आपका वाटर फिल करता है, और वाई है जो आपका 4 लीटर करता है। तो एफिशिएंसी आ गई है। आगे बोला है फिल द सेम टैंक व्हेन बोथ पाइप्स एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 8.8 मिनट। तो अगर आपके दोनों टैंक साथ में एक्स और वाई साथ में फिल करेंगे तो टैंक आपका 8.8 मिनट में फिल हो जाएगा। एडिशनली व्हेन पाइप वाई एंड जेड कोलैबोरेट दे कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट। अब यहाँ पे आपको बोला है कि एक तो x प्लस वाई है आपका, वो करता है 8.8 मिनट में, और एक आपका y प्लस जेड है वो करता है आपका कितना, 24 मिनट में। तो अगर यहाँ से आप एलसीएम लो तो एलसीएम यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 88 × 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, देखिए 88 यानी कि ये होगा 11 × 8 के फैक्टर हैं 88, और 24 है आपका 8 × 3 का फैक्टर है। तो हमेशा एलसीएम ऐसे लेते हैं। इनमें जो दिख रहा है सब एक एक बार ले लो, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, तो तीनों ले लिए अपन ने यहाँ पे। अब अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 88 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 30, और 24 से करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा 11। अब यहाँ पे देखिए अपन एफिशिएंसी, एक्स और वाई की एफिशिएंसी है 30, पर अपने पास में कितनी है 50, यानी कि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 2 है। तो अगर एक्स की एफिशिएंसी बोले तो 22, और वाई की कितनी होगी आपकी 8 होगी। इनका अपन क्या कर देंगे, डबल। तो यहाँ आपको वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 11। वाई की 8 है तो जेड की 11 - 8 कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3 हो जाएगी। आपको बोला है डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाइप जेड टू फिल द टैंक अलोन। तो इस 88 × 3 यूनिट वाटर को जेड एक पर्टिकुलर टाइम में 3 यूनिट पानी भरता है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 88 मिनट आएगा। तो 88 मिनट है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करें तो आपका कौन सा होगा, 88, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। आपको बोला है आदिप इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ वाई इन कंपाउंड इंटरेस्ट at a rate of 16.66% for 1.5 years compounded semi annually। यानी कि यहाँ पे आपका 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा 1.5 ईयर के लिए, और रेट आपकी 16.66% है। वाइल अ वीक इन्वेस्टेड आर एस 3752 इन सिंपल रेट ऑफ 25% पर एनम 2 ईयर्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय अबीद टू अबीद 4:3 है। तो आपको जो अबीद है उसने कितना आपका वहाँ पे इन्वेस्ट किया है अमाउंट, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, हमेशा एग्जैक्ट डाटा निकालने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले है जो अपन अवीक की बात करेंगे, उसका आपको सब कुछ दे रखा है, तो वहाँ से इंटरेस्ट आएगा आपका, और इंटरेस्ट का इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से अबीद का इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से आराम से जो प्रिंसिपल है वो अपन फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3752, ये क्या है आपका 25% का मतलब 1/4 होता है, और 2 ईयर्स के लिए क्या है यहाँ से, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको। तो देखो सॉल्व करने के बाद में आपका ये तो 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम, फिर आपका 7 और 6, तो 1876 है जो यहाँ पे आपका जो अवीक है उसका इंटरेस्ट आया। अब देखिए अवीक और अबीद का रेशियो 4:3 है, तो इसकी 4 यूनिट वैल्यू है, तो अबीद का आपका कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये होगा आपका 4 4 जा 16, फिर आपका 24 और फिर आपका 9 यानी कि 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए आपका 27 कैरी 2 20 का 2, ये कितना होगा 1407। तो जो अबीद है उसका इंटरेस्ट कितना है आपका 1407 है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, अगर सेमी एनुअली होता है आपका तो रेट को अपन हाफ़ करते हैं। 16.66% का मतलब 1/6 होता है, इसका हाफ़ करेंगे तो ये आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। और जो टाइम है, टाइम को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, रेट का तो हाफ़ करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो 1.5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो यानी कि रेट को आपको 3 टाइम लेना। सबसे पहले देखिए इससे अपन शुरू करेंगे, 12 यूनिट था आपका, 1 आपका
क्या आया, इंटरेस्ट 13 हो गया। ऐसे 3 बार लिखेंगे अपन, 12 13 12 13, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना है, 3 सर्कल्स है यहाँ पे जो इंटरेस्ट देने का। अब 12 का कितना होता है आपका 1728 होता है, 13 का कितना होता है 2197 होता है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, तो डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये होगा 9 6 और ये 4, तो 469 आया यहाँ पे। अब देखिए 469 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1407 दे रखी है। आपको डिटरमाइन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अबीद, यानी कि आपको 1728 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अभी देखो आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखिए ये 84 और इस आपका 51, तो 5184 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होगे और आपको है जो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है जो यहाँ पे आपका चल रहा है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है क्वेश्चन में, द शॉपकीपर कंबाइंड व्हीट एंड राइस। तो एक दुकानदार है व्हीट और राइस को दोनों को मिक्स करता है। आपको बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ mkg ऑफ व्हीट। तो देखिए व्हीट और राइस, अगर यहाँ पे सीपी की बात करते हैं अपन दोनों की, आपको बोला है mkg आपने राइस लिए हैं और प्राइस है 32 kg। तो टोटल कितने के आप व्हीट लेके आए हो, 32 mk। आगे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ n राइस इज़ 110। तो 110 रुपीज़ के हिसाब से आप n राइस लाए तो टोटल प्राइस आपका इतना हो गया है। अब आपको आगे क्या बोला है, तो देखिए शॉपकीपर देन मिक्स्ड बोथ टाइप ऑफ ग्रेन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। अब दोनों तरह के आपके यहाँ पे क्या करता है, मिक्स कर देता है। तो मिक्स करेंगे यहाँ पे तो आपको उसकी प्राइस निकालनी, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इन दोनों को है जो आप कौन से प्राइस पे सेल करोगे यही आपको फाइंड करना है। तो आंसर किससे आएगा, क्वांटिटी बेस आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए अगर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, तो अगर फर्स्ट की बात करें तो आपको बोला है क्वांटिटी ऑफ व्हीट एक्सीड्स द क्वांटिटी ऑफ राइस बाय 28। यानी कि अगर अपन व्हीट का जो क्वांटिटी है राइस से 28 ज़्यादा है, यानी कि अगर व्हीट कितना है m, तो m होगा ये n से 28 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपके पास में देखो अपने को m की वैल्यू पूछी है, तो अगर यहाँ पे अपन चेंज करें सबको अपन m में कन्वर्ट कर दे तो ये होगा आपका m-28। तो देखिए पहले से तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो यहाँ से तो आपका आंसर पॉसिबल है नहीं। अब दूसरे की बात करते हैं अगर सिर्फ ओनली सेकंड से, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंबाइंड मिक्सर इज़ 50 kg। यानी कि यहाँ पे आपको m + n, ये क्या था आपका टोटल व्हीट एंड राइस था, तो इसकी कॉस्ट दे रखी है 50 kg। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो आपको जो पैसा लगा वो लगा है आपका 32m + 110n, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट लगा है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में कॉस्ट था आपका 50m + n। तो यानी कि ये दोनों प्राइस आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सिर्फ अपन सेकंड की बात करते हैं तो देखिए 2 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी आपके पास में 1 है, तो आपको यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब अपन फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो आपका 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो n की जगह अपन m वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल एक ही रहेगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी, ठीक है ना। अब सॉल्व करके भी बता देता हूँ मैं आपको। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है m-28, ताकि एक वेरिएबल आपका रिमूव हो जाएगा और m की वैल्यू चाहिए तो m की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो 32m + 110 × m-28 होगा, और उधर 50m + m-28 होगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 32m ये होगा आपका 110m, और ये कितना होगा आपका 308 और 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से बात करें देखो m और m 2m मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100m, और -50 से करोगे तो आपका कितना आएगा 1400 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका इधर आएगा माइनस का, तो 110 में से माइनस किया तो 10 32 में ऐड करोगे तो कितना होगा 42m होगा। ये उधर जाएगा, इसमें से माइनस करोगे आप तो यहाँ से माइनस करने के बाद में आपका कितना होगा, ये 80 और ये 16 होगा।
तो यहाँ से आप 42 से इसको डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आपके पास में देखिए 4 टाइम आएगी आपके यहाँ पे, तो 4 टाइम आएगी यहाँ पे, तो आपका 4 टाइम कितना होगा 40। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे जो सिखाने के लिए है जो सॉल्व किया है, आपको सिर्फ इतना ही समझना था। जब मैंने यहाँ पे टिक किया था आपको उतना ही करना था कि कैसे जो आपकी वैल्यू आ सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 110। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है ए टास्क कैन बी फिनिश्ड जेड मेल्स, ए टास्क कैन बी फिनिश्ड बाय जेड मेल्स इन 5 days। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो जेड मेल है वो एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। उसी तरह Z/2 जो फीमेल है वो आपका काम ख़त्म करते हैं कितने में 15 डेज़ में। और उसी तरह आपका 3Z/4 जो आपके चिल्ड्रन हैं वो काम ख़त्म करते हैं आपका 40 डेज़ में। ठीक है, तो पहले ये सारा आपका एक ही वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके तीनों एक ही काम को कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट वर्क है, तो तीनों वर्क आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। आगे बोला है आपको यहाँ पे when 5 male 3 female and 6 children work together they can complete task in 5 days। अब साथ में बोला है यही काम है जो 5 दिन के लिए अगर 3 मेल आपका 5 मेल यहाँ पे 5 होगा, 3 फीमेल और 6 चाइल्ड करते हैं, तो ये सारे आपके इक्वल है। तो सबसे पहले तो सब में आपके 5 कॉमन है, कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ये 4 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 2 टाइम। अब इसको एक बार छोड़िए, अपन सिर्फ है जो यहाँ पे फोकस करते हैं सिर्फ मेल फीमेल और चाइल्ड की जो एफिशिएंसी आएगी उनके रेशियो के बारे में अपन सोचते हैं। तो सब में पहले तो तीनों में z कॉमन है, z कट कर देते हैं। अब एक बार मैं नीचे लिखता हूँ कि m = 3/2f और इक्वल टू में होगा आपका 6c। पहले ये इन तीनों का क्या आएगा यहाँ पे रेशियो आएगा। अब देखिए कभी भी 3 वैल्यू दे रखी है तो रेशियो कैसे बनाते हैं अपन, ये बहुत ही आपका ज़रूरी है समझने के लिए। तो देखिए अगर समझाए अपन इसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर जिनका रेशियो चाहिए उनको ही रखो, बाकी सबको डिनोमिनेटर में आप भेज दो। जैसे m अकेला है तो m के नीचे क्या है आपका 1 है, f के साथ में 3/2 है तो 3 नहीं चाहिए अपने को, ऊपर से क्या चाहिए f, तो 3 को अपन नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। अब 6 है आपका c के साथ में, पर c अकेला चाहिए तो 6 नीचे जाएगा तो आपका क्या होगा 1/6 होगा। तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो यही आपका वापस आएगा। तो अपन ने सबको क्या कर दिया डिनोमिनेटर में बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको इनको सिर्फ है जो सिंगल यूनिट में फ्रैक्शन हटानी है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन है जो क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन m/6 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा आपका f/4 होगा और यहाँ पे आपका कितना होगा c/1 होगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी आई है मेल फीमेल और चाइल्ड की। तो एफिशिएंसी आ गई है तो अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आएगा टोटल वर्क आएगा, और टोटल वर्क आएगा और इनकी एफिशिएंसी है तो फिर जिसका पूछे आप उसका क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। तो ये इजी मेथड रहता है अगर आप समझ पाए हो तो। आगे देखिए आपको बोला है डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 मेल टू कंप्लीट द वर्क। तो एक मेल है जो आपका कितने टाइम में है जो ये काम पूरा करेगा, यही आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए टोटल वर्क फाइंड करेंगे अपन। तो टोटल वर्क आपका क्या होगा 5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 5, तो मेल की एफिशिएंसी है आपके पास में 6, फीमेल की है 4 और चाइल्ड की है 1। तो देखिए 5 6 या 30, यहाँ पे आपका 4 होगा तो कितना होगा 12 और ये कितना होगा आपका 6। तो अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये कितनी आएगी 48 आएगी। तो टोटल वर्क आपका कितना है 5 × 48 है। अब एक मेल कितने में करेगा, तो एक मेल की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 8 5 40 डेज आएगा और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये है जो आपका आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। जब आपको 2 से ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर रेशियो दे दे तो उनको है जो आपको इक्वल क्वांटिटी को रेशियो में चेंज करना है, जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज कॉन्सेप्ट सिखाया। सबको डिनोमिनेटर में ले जाओ और जो डिनोमिनेटर में आएगा वही उनकी क्या होगी आपकी एफिशिएंसी होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 111। तो यहाँ पे बोला है आपको ए बोट ट्रेवल्स 270 किलोमीटर इन काम वाटर। तो यहाँ से आपका
बोट की स्पीड कितनी आएगी आपके यहाँ पे 5 आवर में करती है, तो 270 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपकी उसकी स्पीड आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड है। एंड द रेशियो ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है डाउन स्ट्रीम का मतलब है अगर अपन लेट करते हैं स्ट्रीम की स्पीड x, ये डाउन स्ट्रीम है और ये आपका अप स्ट्रीम है, तो इनका रेशियो आपको 7/5 दे रखा है। अब देखिए पहला मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करो, और दूसरा मेथड है आपका यहाँ पे ये है आपका कंपोनेंट डिविडेंड, यहाँ पे माइनस है आपका, ठीक है ना। उस मेथड में क्या होता है, पहले तो इन दोनों को प्लस करते हैं इन दोनों को, और कहाँ लिखते हैं ऊपर। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा आपका 2 × 54 होगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा 12 होगा, और नीचे इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो माइनस करके लिखोगे तो आपका कितना आएगा 2 × x आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ और ये कितना हुआ आपका 6, तो 54/x इक्वल टू आपका कितना आया 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 9 है। इस मेथड को अपन कॉम्पोनेंट डिविडेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपका कभी आता जब 2 यूनिट आपकी फ्रैक्शन में और साथ में आपका उनका रेशियो गिवन हो और उनके बीच में एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तो आपको हमेशा प्लस को ऊपर लिखना है, माइनस को नीचे लिखना है। एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे और इस तरह से लिख देंगे। तो ये मेथड भी है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, नहीं है तो दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आपका हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं कितने भी टाइप के, तो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आपको समझाता चलूँ। तो x की वैल्यू आपके पास में 9 आ गई, यानी कि स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है। आपको बोला है इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय बोट कवर 567 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखिए 567 डाउन स्ट्रीम यानी कि 54 और 9 को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना होगा आपका 63 होगा ये, और अप स्ट्रीम में है 360, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो ये दोनों आपके m आवर्स में करते हैं, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करो तो देखिए कितना होगा 9 टाइम, और यहाँ से करोगे तो आप कितना होगा 8 टाइम। तो 9 और 8 m की वैल्यू कितनी आई 17 आवर आई। आपको 17 के बारे में पूछा है, m इज़ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, m इज़ एन ऑड नंबर, तो 17 ऑड नंबर होता है तो है, तो आपका आंसर क्या होगा ओनली बी होगा। तो उम्मीद है कि आप है जो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन में आपको बोला है मलिक एंड अबीद इनिशिएटेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग Rs x and x प्लस 100 रुपीज़। तो देखिए ये मलिक है और ये अबीद है, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है x रुपीज़ और x प्लस 100 रुपीज़, ठीक है ना। आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि ये 4 महीनों के लिए किया, 4 मंथ है आपका यहाँ। अब आफ्टर 4 मंथ के बाद में मलिक इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 10%। 10% का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कितना होता है 1.1 होता है। तो पहले x रुपये लगा रहा था, अब कितना है 1.1 x है। और जो अबीद है उसने 3650 है जो क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ कर दिया यानी कि माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे तो x, और माइनस में देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा 100, तो कितना होगा 3550 होगा आपका यहाँ पे। तो ये इन्वेस्ट किया इन्होंने। अब देखिए आपको बोला एट द एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर यानी कि 4 मंथ तो आपके हो गए, पीछे कितने बचे आपके 8 मंथ बचे हैं आपके, तो पीछे है जो आपका यहाँ पे 8 मंथ होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर इनका रेशियो लेंगे तो सब में आपका 4 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो यहाँ से। अब आपका यहाँ पे सॉल्व करूँगा मैं नीचे, तो ऊपर आपका x प्लस यहाँ पे कितना होगा आपका, ये होगा आपका 2.2x। तो अगर ऐड किया तो m का यानी कि जो मलिक है उसका प्रॉफिट कितना आएगा आपका 3.2x आएगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो आपका x प्लस 100 है और यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 7100 होगा। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा आपका 3x माइनस 7000 रुपीज़। तो ये इनके क्या है प्रॉफिट के रेशियो आपको गिवन है। आगे बोला है आपको द बिजनेस टोटल प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे बोला टोटल प्रॉफिट आपका 6960 है और उनमें से अबीद का शेयर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन इनका लिखते हैं, तो ऊपर लिखा है मलिक और नीचे लिखा है अबीद। तो मलिक का प्रॉफिट है 3.2x, अबीद का है आपका 3x माइनस 7000। तो यहाँ पे आपको अबीद का दे रखा कितना 2900, और टोटल में से आप माइनस करोगे 2900 तो मलिक का आ जाएगा आपका यहाँ पे
4060। सबसे पहले देखिए यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ पे आपका एक और जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पे 29 से ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो अगर आप इसको 29 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, तो देखिए आप पहले तो 1 टाइम और फिर आपका कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा आपका 4 टाइम, हो गया। अब 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना हुआ 16, और ये किया तो कितना हुआ 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 16x इक्वल टू कितना होगा आपका 7 3 जा 21x, और माइनस में 49,000 होगा आपका यहाँ पे। तो ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी कितनी 5x इक्वल टू 49,000। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू आपका कितना आएगा 9800 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं और करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अपन प्री और मेंस दोनों का सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा। तो नेहा की प्रेजेंट एज है और जो रितु की प्रेजेंट एज है वो है आपकी 2m और m+18। आगे बोला है आफ्टर 8 ईयर्स नेहाज एज इज 12 ईयर्स मोर देन रितुज एज बिफोर 15 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 8 साल के बाद में नेहा की एज कितनी होगी, ये होगी आपकी 2m+8, और रितु की 15 साल पहले, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो रितु 15 साल पहले कितनी होगी, m+3 ईयर की होगी। आपको बोला है कि इनकी एज का डिफरेंस कितना दे रखा है 12 ईयर्स मोर देन रितुज एज, यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन 2m+8 -m-3 इक्वल टू 12। तो यहाँ से m की वैल्यू देखो, ये 5 उधर जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। तो m की वैल्यू 7 आ गई है। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो इफ़ सागर्स प्रेजेंट एज इज़ 14 ईयर्स लेस देन रितु। सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज रितु की बात की है, तो यानी कि 7+18 रितु कितने साल की है 25 साल की है। आपको बोला यहाँ पे सागर है जो 14 ईयर्स लेस है, रितु से 14 साल छोटा है, तो यहाँ पे कितना होगा 11 ईयर्स का होगा। तो आपको सागर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, कितनी आ गई 11 ईयर आ गई। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन में आपको बोला है ए ट्रेन विथ लेंथ ऑफ p, एक ट्रेन की लेंथ p है, वो आपका 15 सेकेंड लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में, जिसकी ब्रिज की लेंथ कितनी है q है। अब देखिए p और q है, ये तो क्या हो गई इनकी लेंथ हो गई है। आपको बोला है यहाँ पे सिमिलरली ट्रेन पासिस थ्रू ए टनल ऑफ द सेम लेंथ p मीटर इन 18 सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो अगर डिस्टेंस को अपन स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा, और टाइम कितना है आपका यहाँ पे, टाइम है आपका यहाँ पे 15 सेकेंड है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो p + q की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, तो p + वैल्यू की वैल्यू आपके पास में आ गई 330 मीटर, यानी कि जो ट्रेन और जो आपका ब्रिज है दोनों की लेंथ है आपकी 330। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, सिमिलरली द ट्रेन पासेस थ्रू ए टनल ऑफ सेम लेंथ p, यानी कि यहाँ पे देखो ट्रेन की लेंथ भी p है, टनल की लेंथ भी कितनी p है, तो p और p कितना हो गया 2p हो गया। ट्रेन की स्पीड कितनी है 22 है, आपको बोला है कि पास करने में 18 सेकेंड लगता है, तो ये आपका टाइम होगा। तो यहाँ से डिवाइड करोगे आप 11, और 11 से करोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 198 आएगी। अब 198 है ये, आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो q इक्वल टू क्या होगा आपका, इसमें से p माइनस कर दो, यानी कि 198 माइनस करोगे यहाँ से आप, तो कितना वैल्यू आएगा आपका 132 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 115। आपको यहाँ पे बोला है मोहन परचेज ए वॉच एट ए स्पेसिफिक प्राइस एंड सोल्ड इट मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10.3/8%। तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन बना देते हैं, कितनी होगी आपकी 83/800 होगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यानी कि फ्रैक्शन आपकी यही रहेगी। अब प्रॉफिट आ गया है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CP और SP फाइंड कर सकते हैं। तो CP हमेशा कौन होता है नीचे,
अगर आपका प्रॉफिट हो रहा तो ये वाला ऐड कर दोगे और लॉस हो रहा तो माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका SP आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा तो इसमें ऐड किया अपन ने, तो आपका कितना होगा 883x। तो CP और SP आ गया है। अब आपको बोला है इफ़ ही बॉट द वॉच फॉर 400 मोर। अब देखो ये प्राइस थी, अब आपको बोला कि 400 ज़्यादा में बेचा होता तो अब वॉच की प्राइस आपकी 800x प्लस 400 होती, तो इतने ज़्यादा में बेचा होता एंड सोल्ड इट एट ए 40% प्रॉफिट। अब 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1.4 में, तो इसको है जो आप 1.4 में बेचते, हिज सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 1034 हायर। तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता आपका 1034 ज़्यादा हो जाता। तो देखिए ये तो नया आपका क्या है SP और पुराना आपका ये रहा 883 है। कम या ज़्यादा क्या होता है आपका दोनों का डिफरेंस होता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ से आपका 1034 होगा। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1.4 से 800 को, पहले तो डेसिमल से 0 कट और 18 आपका 814 जा कितना होता है 112, पीछे एक 0 लगा दो। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए डेसिमल से डेसिमल 14 4 जा आपका कितना 56, पीछे एक 0 लगा दो 560 आ गया। और माइनस में आपका कितना है 883x है और इक्वल टू में आपका 1034 है। अब देखो ये तो उधर जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे पर अगर माइनस करेंगे तो माइनस करोगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पे, तो ये तो होगा आपका 474 है। और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो देखिए कितना हुआ है आपका 117 और 20 है 237 x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपके पास में 2i। आपको क्या बोला है डिटरमाइन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो वॉच की ओरिजिनल प्राइस है 800x, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1600 रुपीज़ ये क्या है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 116 आपको बोला है द एवरेज ऑफ 16 है ये पीछे रह गया आपका। तो देखिए आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 112 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ये 112 है। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आई आपके पास में 28 सेंटीमीटर आई। आपको बोला है इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ट्राइंगल की साइड 8 लेस करोगे कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी, ये इक्विलेटरल की साइड है। आपको फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, यही होता है। तो सॉल्व करेंगे अपन √3/4 और साइड है 20 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 520 = 100 √3 मीटर स्क्वायर, यानी कि देखो तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो बेसिक क्वेश्चन था आपका, अगर फॉर्मूला पता है आपको तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 117 आपको बोला है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 750, यानी कि 10 नंबर का एवरेज 750 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम कितना आ गया आपके पास में 750 आ गया है। आपको आगे बोला है फर्स्ट 6 नंबर है, तो आगे के जो 6 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर का क्या आ जाएगा सम। तो देखिए 240 और आपका 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 नंबर आ गए, पीछे कितने बचे 4 नंबर बचे हैं कि 6 तक है, 1 से लगा के 6 तक है, तो यानी कि 7 8 9 10 आपके बचे हैं। अब आगे आपको बोला है द नेक्स्ट 7 एंड 8 नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे 7 और 8 नंबर है। आपको बोला है इनका जो एवरेज है वो आपको 131 दे रखा है। तो एवरेज है यानी कि जो 7 और 8 नंबर है, 2 नंबर है, तो एवरेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा ये 262 आएगा। तो इन दोनों नंबर का आपको यहाँ पे सम दे रखा है। द रेशियो ऑफ 7 एंड 8 नंबर इज़ 3:1। अब इनका रेशियो भी दे रखा तो अपन क्या कर सकते हैं नंबर निकाल सकते हैं। तो 262 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 131/2 आएगी। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे 1 से, और इसकी वैल्यू चाहिए तो 1 से। ये आगे आ गया है आपका 7 और 8 नंबर। आगे आपको क्या बोला है इफ़ 9th नंबर इज़ 36.5 लेस देन 7th नंबर। तो 7th नंबर को निकालेंगे सबसे पहले अपन। तो
तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 9 और 39 है, 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा, यहाँ से देखिए 19 2 जा 38, फिर आपका कितना आया 19। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 मिनट, यहाँ पे ये कितना होगा आपका 3 होगा, थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 196.5 होगा। ये तो कौन है आपका 7th नंबर है। अब इस 196.5 में से आपका 9th नंबर है जो कितना कम है, 36.5 कम है, तो माइनस किया यहाँ पे, तो ये तो हट गया आपका, ये आपका 0 160 आ गया आपके पास में, 160 आ गया। तो देखो 1 से 9 नंबर तक सारे नंबर आपको आ गए हैं, तो आपको 10th नंबर फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, टोटल 10 नंबर का सम है, उसमें से माइनस कर दो ये 1 से 9 तक के नंबर। तो देखो पहले 6 नंबर का सम आपके पास में 288 है, 7 और 8 का सम कितना है आपके पास में 262 है, और 9th नंबर अभी अपन ने निकाला कितना है 160 है। तो इन सबको ऐड करके 750 में से माइनस करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले तो इन दोनों को करते हैं, तो कितना होगा आपका 0, फिर ये आपका 5 और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 550, इसमें 160 आप ऐड करोगे तो 017, तो 710 इसमें से माइनस करोगे तो आपका 10th नंबर कितना आएगा 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180, आपको बोला है द ओवन्स कॉस्ट प्राइस कंपेयर टू इज सेलिंग प्राइस इज इन रेशियो 7:9। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है 7:9। आपको बोला है द प्रॉफिट गेन्ड बाय शॉपकीपर इज 20% लेस देन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ओवन। तो यानी कि जो ओवन पे आपका डिस्काउंट दिया इसके प्रॉफिट से 20% क्या था, लेस था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे यहाँ पे बोला जो प्रॉफिट है वो डिस्काउंट से 20% लेस है। आपको बोला है द मार्क प्राइस ऑफ ओवन, तो आपको यहाँ पे एमपी गिवन है ओवन का 12650, ये एमपी का ओवन है आपका, ठीक है ना, एमपी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखिए सीपी है, एसपी है अपने पास में और एमपी। तो सीपी और एमपी का रेशियो आपके पास में 7:9 है। अगर प्रॉफिट की बात करते तो कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट था। अब एमपी है, मान लीजिए आपका एमपी कितना है, एक्स है, तो जो एमपी पे अपन ने डिस्काउंट दिया है, कितना दिया डिस्काउंट, एक्स दिया, उससे 20% लेस है। 20% लेस का मतलब कितना होगा आपका 4/5 होगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x आपका कितना आएगा 2.5 आएगा। अब x का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे 2.5 का डिस्काउंट दिया था, तो एमपी फाइंड करनी है, तो इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 11.5 होगा। तो सीपी, एमपी और एसपी आ गया आपके पास में। अब एमपी है आपके पास में 12,650 और इसकी वैल्यू है आपके पास में 11.5। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। तो देखिए यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट ऊपर। अब 115 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखिए ये कितना होगा आपका 11, पीछे 2 0, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 7700 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार वापस समझाता हूँ मैं आपको बोला कि ये जो आपने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है इसका 20% लेस, यानी कि इसका 80% है, जो ये क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, डिस्काउंट निकाल दे, और डिस्काउंट है जो आप एसपी में ऐड करोगे तो हमेशा क्या आता है आपका, एमपी आता है। तो एमपी आ गया, एमपी की वैल्यू दे रखी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और फिर सीपी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 118, आपको बोला है ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स है 5 और बॉयज़ है आपके पास में 3। तो यहाँ से आपको 4 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग टीम्स सच एज देयर आर एट लीस्ट 2 बॉय। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बनेगी आपकी, कम से कम 2 बॉय होने चाहिए। तो पहले तो 2 बॉय होंगे, कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉयज़ कितने अपने पास में 3 हैं, तो या तो कम से कम उस टीम में 2 लड़के होंगे और बाकी पीछे कितना है 4 मेंबर है, तो बाकी पीछे आपके 2 गर्ल्स होगी। पहले तो ये कंडीशन बनेगी। और दूसरी तो 2 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है आपके बॉयज़ तो 3 होंगे और जो पीछे बची है एक, वो क्या हो जाएगी, आपकी लड़की हो जाएगी। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालना है और दोनों को ऐड करना। तो यहाँ पे देखिए अगर बॉयज़ की बात करें तो 3C2 मल्टीप्लाई गर्ल्स की बात करें तो कितना होगा 5C2। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो
तो देखिए 3c2 का मतलब क्या होता है 3, और 5c2 का मतलब होता है 5 × 4/2 × 1। इसमें ये ऐड करेंगे तो देखिए 3c3, बॉयज़ 3 में से 3 लेंगे, और यहाँ पे आपका होगा ये 5c1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c3, यानी कि n का मतलब होता है 1, और 5c1 का मतलब क्या होता है आपका n होता है, यानी कि 5 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा ये 30, और यहाँ से सॉल्व करो तो कितना आएगा 5, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये आपके कॉम्बिनेशन होंगे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से है। तो देखिए आपको क्या बोला है, p इज़ 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो देखिए पहले तो 3 डिजिट का एक प्राइम नंबर है कौन, p। आपको बोला है तो देखिए ये आपका है 1 डिजिट, ये आपका 10s, और ये आपका 100 डिजिट है, यही बोला है। आपको बोला है हुज 100 डिजिट इज़ 80% मोर देन 10s। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है 4/5 होती है। अगर 10 डिजिट आपका 5x है तो इससे 4 ज़्यादा, यानी कि 100 कितना होगा 9x होगा। पहले तो ये इनका क्या है रेशियो है। अब आगे देखो आपको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ p। आपको बोला है कि जो p के डिजिट है उनका सम कितना है 16 है, यानी कि अगर आप इन तीनों प्लेस वैल्यू को ऐड करते हो तो कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का जो प्लेस वैल्यू फाइंड करना। अब सबसे पहले आप देखिए, अगर एक बात देखें अपन यहाँ पे 100 और 10 की वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का रेशियो कितना है 9:5 है। रेशियो का मतलब होता है कि इनको अपन किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे अपने को एक सेंस रखना है कि ये आपकी डिजिट है, और डिजिट कभी भी आपकी 2 यूनिट में नहीं होती है। तो इसका मतलब है x की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो ये आपका 100 का डिजिट कितना हो जाएगा 10, और ये आपका कितना हो जाएगा 18, और ये कितना होगा 10। पर 2 डिजिट वाले तो आपके क्या होते हैं नंबर होते हैं, डिजिट नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेनी है 1 लेनी है। तो अगर 1 लेंगे तो 100 प्लेस पे कितना होगा आपका 9 होगा, 10 प्लेस पे कितना होगा आपका 5 होगा। अब तीनों डिजिट का सम आपको यहाँ पे दे रखा है 16, तो इन दोनों को ऐड करके 16 में से माइनस करोगे आप तो जो तीसरी वैल्यू है वो भी आपके पास में आ जाएगी। तो कितनी आएगी आपके पास में 2 आएगी। अब आपको 9, 5 और 2 तीनों का क्या चाहिए मल्टीपल चाहिए, तो ये कितना आएगा आपका 90 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है, तो ये आपके कभी कभी है जो मेंस डीआई में आपका आता है। तो आपको है जो अभी से इसको है जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, किस तरह से पॉसिबिलिटी आप है जो लेते हैं। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू 1 ही क्यों ली थी, क्योंकि 1 से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे आपका डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे 9 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो आपका नंबर होता है, डिजिट नहीं होता। और जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा आपके सिंगल डिजिट की होती है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आपको है जो वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप है जो लिख सकते हो। मैं आपके रोज़ कमेंट रीड करता हूँ, तो यहाँ पे आप लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा अप्रिशिएट करें जो आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।